रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जन्नत में किसी मोमिन बंदे के दर्जे बुलंद करता है तो वो बंदा अर्ज़ करता है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, ये मेरे दर्जे किस वजह से बुलंद किए गए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फरमाता है, आए बंदे, तेरे बेटे तेरे लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार की है, उस वजह से तेरे दर्जे बुलंद किए गए हैं। इससे मालूम हुआ कि इंसान एक औलाद छोड़ जाए तो ये बहुत बड़ा इनाम है और ये से निकाह के सम्रात में से है। निकाह का एक फ़ायदा ये भी है कि औरत घर की निगाहबानी और कामकाज, खाना पकाना, बर्तन धोना, झाड़ू देना ऐसे कामों के लिए किफ़ायत करती है। अगर मर्द ऐसे कामों में मशगूल होगा तो इल्म अमल और इबादत से महरूम होगा। इसलिए दीन की राह में औरत अपने खाविंद की यारो मददगार होती है। इस बिना पर हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया है कि नेक औरत उमूर दुनिया से नहीं है बल्कि असबाब आखिरत से है, यानी तुझे फारिगुल बाल रखती है ताकि आखिरत के कामों में मशगूल रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि ईमान के बाद नेक औरत से बेहतर कोई नेमत नहीं है। निकाह के फ़वाइद में से ये भी है कि शादी के बाद अगर इंसान बदकारियों और बदनिगाही से बचना चाहे तो बआसानी बच सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अये नौजवानों, जो कोई तुमसे निकाह करने की इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि वो शादी करे, क्योंकि शादी करने से इंसान बदनिगाही और बदकारी से बच जाता है। और अगर किसी को निकाह की इस्तिताअत न हो तो वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े बचाव का ज़रिया है। इसका बाकी हिस्सा अगली वीडियो में होगा, फिर मिलेंगे।